सिंथेटिक पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है, या पॉलीमर जिन प्लास्टिक्स कहते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक लो मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड जुड़ा, एक बिगर मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड तैयार हुआ। ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास पॉलीमर्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, पॉलीमर्स जो है वो नेचुरल सोर्सेज जैसे रबर और सेल्यूलोस वगैरह से भी आ सकते हैं, सिंथेटिकली भी आ सकते हैं। दो तरह की जो क्लासिफिकेशंस हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक हमारे पास जो टाइप है वो कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक और जो है वो हमारे पास कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें सेल्फ एडिशन होती है, कोई बाय प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। सेल्फ एडिशन का क्या मतलब है? जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक बिगर मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें भी यही कुछ होता है, इसमें भी पॉलीमर बनता है, लेकिन ये जो पॉलीमर बनता है इसमें से हमारे पास H2O क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। एक और जो क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक पॉलीमर की, ये किसके ऊपर बेस करता है? हीटिंग के ऊपर बेस करता है। एक हमारे पास क्या कहलाता है? थर्मोसेट थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं किस चीज़ की? प्लास्टिक्स की। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जैसे आप उसे हीट करते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और वापस ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पे आ जाता है। थर्मोसेटिंग इरिवर्सिबल होता है, एक दफ़ा हीट करी खराब हो गया, दोबारा अटेन नहीं हो सकता। याद रखिएगा। अब मिसाल है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये थर्मोप्लास्टिक्स होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, लो कॉस्ट है। पीवीसी कैसे बनता है? पीवीसी बनाने का तरीका देखें, ये एक विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्या होता है? दो कार्बन दोनों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड और किसी एक एडजेसेंट कार्बन पे फंक्शन ग्रुप। ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? विनाइल क्लोराइड कहलाती है। विनाइल क्लोराइड में टेम्परेचर होता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हमारे पास पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है। पॉली का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो आके जुड़ रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीवीसी का इस्तेमाल क्या होता है? बॉटल्स, पाइप्स, मेडिकल ट्यूब्स, ब्लड बैग्स, इन सबको बनाने में काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन 66। अगर हम लोग बात करते हैं नायलॉन 66 की, तो नायलॉन 66 हमारे पास ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर है। ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ये कब बनता है? ये दो चीज़ों को मिला के बनता है। पहली चीज़ है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड को IUPAC नेम होता है 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। ये जो हेक्सेन डायोइक एसिड होता है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है, और हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है इसमें से हमारे पास H, और यहाँ से H और OH हमारे पास अलग हो जाते हैं। जैसे ही H और OH अलग होता है तो कार्बोनाइल कार्बन और N के दरमियान एक बॉन्डिंग बनती है। इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं पॉलीअमाइड्स या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये पेप्टाइड लिंकेजेस आपके पास तैयार हो जाते हैं, वाटर इसमें से अलग हो जाता है, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाता है। ये हमारे पास टेंस, पैराशूट, फ्रेश, फिश और ब्रशेज वगैरह बनाने में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें, बस इसमें आपको थोड़ा सा ही करना होगा। ये एक तो इसकी टाइप पढ़ ली, फिर पॉलीमर्स की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स आ जाएंगे, फिर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स आ जाएंगे, और फिर दो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज नोन एज द कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिको से निकला है। इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटिफाइंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन को ब्यूटी करना, ये कहलाता है कॉस्मेटिक्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्हेंस करते हैं आपके अपीयरेंस को, आपके फेस को, आपकी बॉडी को, आपके नेल्स को, आपके हेयर्स को ब्यूटिफाई करने के काम आते हैं। आपको मालूम होगा थाउजेंड्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो इतने बयान नहीं कर सकते। हम थोड़े थोड़े डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक, नेल पॉलिश रिमूवर, हेयर डाइज, परफ्यूम्स, ये 5 तरह के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करते होंगे डेली लाइफ के अंदर। लिपस्टिक की बात करते हैं तो लिपस्टिक एक केमिकल होता है जिसके अंदर कलर होता है, मॉइस्चराइजेशन होती है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ लिप्स के काम आता है।
ये एक ऐसा टाइप ऑफ मेकअप है जो कि स्टिक हो जाता है, डायरेक्टली चिपकता है। ये ऑयल, वैक्सेस और पिगमेंट्स और फ्रेग्रेंसेस और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स को मिला के बनता है। नेक्स्ट है नेल पॉलिश। ये लेक्वर की टाइप है। ये इस तरह की टाइप है जो कि नेल्स जो होते हैं वुमेन्स के, उनके ऊपर कलर्स करता है। रेड कलर है, पिंक कलर है, ब्राउन, किसी भी शेड में अवेलेबल है। नेल पॉलिश के अंदर बेसिक कंपोनेंट होता है पिगमेंट, रेजिन्स, प्लास्टिसाइजर और फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर की वजह से वो जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं उसके ऊपर एक फिल्म क्रिएट हो जाती है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन इस्तेमाल होता है, इसे हम थिनर कहते हैं। और भी अदर इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं खुशबू के लिए, उससे उसको रिमूव करता है। क्योंकि वो जो फिल्म होती है ना उसको आप रिमूव भी करना होता है। हेयर डाइज, पता होगा आपको, हेयर डाइज ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कलर, हेयर कलर को चेंज करते हैं। हेयर डाइज जो है ये दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। टेम्पररी हेयर डाई जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, एक दो वॉशेज में रिमूव हो जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं जिनमें स्प्रेज हैं, जेल्स हैं, शैम्पूज हैं। परमानेंट हेयर डाइज जो होते हैं वो कलरिंग प्रोडक्ट होते हैं, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इसमें कलरेंट और डेवलपर्स इस्तेमाल होते हैं। ये जो डेवलपर्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल होता है एज अ डेवलपर। ये बालों में लगते हैं, इससे परमानेंट कलर आ जाता है। परमानेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कभी रिमूव नहीं होंगे, इट विल रिमूव बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम एज यूजुअल टेम्पररी हेयर डाइज। परफ्यूम्स होते हैं। परफ्यूम्स आपको पता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, फिक्सेटिव्स होते हैं। ये प्लीजेंट और डिस्टिंग्विश सेंट्स अवेलेबल्स होते हैं। इनमें टॉप, मिडल और बेस नोट्स होते हैं जो आपस में दूसरे अटैक करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं परफ्यूम्स की, तो इनकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन है। हेयर डाइज की कैटेगराइजेशन है, नेल पॉलिश रिमूवर एक तरह के होते हैं, नेल पॉलिश की बहुत बड़ी कैटेगरी है, और लिपस्टिक्स की तो बहुत ज़्यादा हमारे पास वेरिएशंस मौजूद हैं दुनिया के अंदर।